नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 360 एंड सेलेक्टिव को आपका जो अब तक का प्यार मिला उसी प्रकार से अपने प्रेम को बढ़ाए रखें और हमारे पूरे सेशन को शेयर जरूर करना सीखें और शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। आज सर्वप्रथम मैं आपसे जुड़ रहा हूँ पीएससी प्री और मेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो टॉपिक है ये आप जानते हैं पर नहीं जानते हैं, तो देखिए कैसे हम इसको अच्छे से रिलेट करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये है यूपीआई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? यूपीआई। आपने सुना होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में, अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफेस के बारे में। पीएससी प्री कम मेंस दोनों के लिए टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे है मैं आपको अभी थोड़ी देर से सारी चीजें डिटेल में भी समझा दूंगा। उसके पहले आप पहले देखें कि कहाँ कहाँ से ये रेलेवेंट कर रहा है, किस प्रकार से आपको सारी चीजें जानने की जरूरत है। तो यदि मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा तो ये आपका जो है प्री यूनिट 6 से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स की। उसके बाद में मेंस जो है पेपर 3 की यूनिट 2 चेक करिएगा, वहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है। यूनिट 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन के प्रभाव। जी हाँ, एक कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और एक कैशलेस ट्रांजेक्शन होते हैं। इन दोनों में आपको क्वेश्चन अंतर वाला बनता है या बनने की पूरी संभावना रहेगी इस बार के मेंस में, तो अच्छे से उसको पढ़ना है। चलिए हम जानते हैं यूपीआई के बारे में कि यूपीआई है क्या। इसके रिगार्डिंग आपकी चर्चा मैं आपसे कर देता हूँ। हाल ही में चर्चा में ये यूपीआई इसलिए आया है प्यारे विद्यार्थियों कि यूपीआई जो है एज अ ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। ग्लोबल लीडर बनकर उभरने का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब वैश्विक स्तर पर हमारे यहाँ का जो यूपीआई है, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, उसको वैश्विक स्तर पर इतना एक तरीके से प्यार मिला है या सपोर्ट मिला है या यूज करा जा रहा है, जिसके आधार पर यूपीआई अब वैश्विक स्तर पर टॉप पर आ चुका है। जी हाँ, मतलब भारत की जो पेमेंट प्रणाली है, पेमेंट सिस्टम है, इसको वैश्विक स्तर पर सभी देश जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे चर्चा में क्यों है टॉपिक, इस पर मैं आता हूं। तो देखिए भारत का यूपीआई अब मालदीव पहुंचने वाला है। मतलब जिस प्रकार से ग्लोबल सिनारियो बन रहे हैं वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे, पर हाल ही में ये चर्चा में आने का कारण ये भी है कि मालदीव जो है, आपको पता है कि मालदीव में जो है इसको जो है अपनाया जा रहा है। मालदीव आप देख रहे हैं चीन के प्रभुत्व में है कहीं ना कहीं, या चीन के प्रभाव में है कहना चाहिए। तो चीन के प्रभाव में जो मालदीव है ये अब भारत के यूपीआई को अपना रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक जीत भी भारत की ये मानी जा सकती है कि हमारे यहाँ के यूपीआई को मालदीव के द्वारा अपनाया जा रहा है। इस संबंध में एमओयू भी हो चुका है। एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। और देखिए जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं रिसेंट में, वो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि लगभग 49% जो भुगतान है आज वैश्विक स्तर पर वो यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। 49% का जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है वो बेसिस ऑफ यूपीआई हो रहा है या ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक अच्छी खबर भी है और हम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यूपीआई है क्या यदि आपसे पूछता है तो आप बताएंगे यह एक टाइप का जो है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। कैसा है? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। मतलब एक वो जमाना याद करिए कि हम लंबी लंबी कतारें लगते थे और अपने करीबियों को या तो पैसे भेजते थे या हमें पैसे लेने के लिए अपने ही अकाउंट से जाना पड़ता था। आज वो समय आ गया है कि मुझे यहाँ से अपने किसी परिचित को अपनी उसकी फीस भेजना है, कुछ पेमेंट ट्रांसफर करने हैं, लेन देन करना है। 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक या 1 लाख रुपए तक का भी ट्रांजेक्शन अब बड़े इजीली हो जाता है, घर बैठे हो जाता है। ट्रेन के टिकट इत्यादि सारी चीजें आज घर बैठे हो जाती है। ये किस बेसिस पे हो रही हैं? ये हो रही हैं यूपीआई के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? यूपीआई के बेसिस पे। याद रहेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यदि मैं बात करूं यूपीआई की, तो इसे वर्ष 2016 में एनपीसीआई के द्वारा, देखिए किसने 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बनाया गया था या तैयार करा गया था। यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल है। जैसा मैंने आपको बोला रियल टाइम पेमेंट इसमें हो जाता है। इसमें यदि बात करते हैं तो अंतर बैंक मतलब इंटर बैंक जो है पीयर टू पेयर कनेक्शन। पीयर टू पेयर कनेक्शन मैंने आपको समझाया था, यदि आपको याद ना आ रहा हो तो मैंने बोला था कि बेसिकली दो सिस्टम के बीच में जो भी होगी बातें होंगी या जो भी मैसेज ट्रांसफर होंगे वो दो सिस्टम के बीच में होंगे। मतलब यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन इस पर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई मीडिएटर नहीं होता।
तो इस तरीके से यदि मैं बात करूं तो ये इस तरीके से पेमेंट मैंने यहाँ से भेजा और इस तरीके से ये पूरा पेमेंट चला गया। बीच में यदि मैं आपसे बात करूंगा ना तो ये होगा ये कि इस बीच में मतलब देखो ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बीच में नहीं आएगा, इस बीच में जो भी ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो हम डेटा भेजते हैं भाई, मैंने मान के चलो किसी को बोला अकाउंट नंबर क्या है, ये सब चीजें क्या है, कितना पेमेंट भेजना है, ये सब यहाँ पर शो नहीं होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, पॉइंट समझ पा रहे हैं कि ये डिटेल्स जो है आपकी वो शो नहीं होती हैं, डायरेक्टली आपका जो है ये इनक्रिप्टेड मोड में डेटा जाएगा, मतलब जिसको गूढ़ लेखन अपन बोलते हैं, कोई बीच में दूसरा नहीं पढ़ पाएगा, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। व्यक्ति से व्यापारी मतलब हम किसी व्यापारी को ट्रांसफर करते हैं, कोई व्यापारी हमको ट्रांसफर करता है, तो ये इसका कहने का मतलब है। उम्मीद करता हूँ आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि ये ओनर कौन है इसका, बाकी एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मैंने लिख दी है कि इंट्रोड्यूस्ड ऑन जो है 11 अप्रैल 2016, मतलब लगभग 8 साल पहले जो है ये आया था अस्तित्व में और आज बड़ी चर्चा में बना हुआ है। आगे बात करते हैं कि यूपीआई कैसे काम करता है। तो देखिए यूपीआई के लिए सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन मतलब एक सिस्टम है, सपोज दैट मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, तो हम अपना मोबाइल फोन पे की बात कर लें, गूगल पे की बात कर लें या अन्य की बात कर लें, तो हम इसको क्या करेंगे, उससे ऑथेंटिकेट करेंगे और ऑथेंटिकेशन के बाद ये पेमेंट जो है उसके माध्यम में उस अकाउंट में जो है पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपका अकाउंट उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में धन हस्तांतरित करने के लिए प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर यूपीआई आईडी दी जाती है, वो क्या होती है वो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, मतलब आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करें और यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स एप्लीकेशन आपने पढ़े होंगे कंप्यूटर वाली क्लास में, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित, मतलब इसको रेगुलेट करने का जो काम है प्यारे बच्चों, वो कौन करता है, आपका आरबीआई। ये पूरी एक प्रोसेस यहाँ पर मैंने चार्ट के रूप में लगा दी है, यदि आप लोग देख पाएंगे तो समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ पर एक यूजर है अपना इस तरीके से, तो यूजर के माध्यम मैं अपना एक पैसा भेजना चाह रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट होगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या होगी, इनिशिएट होगी रिक्वेस्ट, समझ गए बात को। फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है, फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है, एड्रेस रिसॉल्व हो गया। उसके बाद में यहाँ पर दो, ये जो एनपीसीआई देखो बीच में यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है, एक तो एक के खाते से डेबिट हो रहा है और एक के खाते में पैसा क्रेडिट करवा दे रहा है। ये दो प्रोसेस हो रही है, बहुत आसान है। हमको एग्जाम में चूंकि समझाने के लिए नहीं आएगी, कैसे क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, और डेटा कहाँ स्ट्रेटेजी के तौर पे आप यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हम आराम से डिटेल में कभी इन चीजों पे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप फोन पे चलाते हैं तो इसलिए फोन पे के माध्यम से मैंने इसको समझाने का एक प्रयास करा है आपको, और कुछ नहीं करा है। आप फोन पे का जैसे ही आपका होम पेज खोलेंगे, आपको कुछ इस तरीके से आपका नाम इत्यादि देखने को मिल जाएगा, सही कह रहा हूं मैं। नाम में आप जैसे ही अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे, मतलब जो आपका अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट उसके साथ रजिस्टर्ड है, उस जैसे यहाँ पर देखिए सपोज दैट ये एसबीआई का लोगो बना हुआ है, तो इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यूपीआई सेटिंग भी दे रहा है यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से यूपीआई आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। अलग अलग बैंक अलग अलग प्रकार की यूपीआई आईडी देते हैं प्यारे बच्चों, जैसे अभी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ रही है चर्चा, देखो यहाँ पर पेटीएम भी है, यहाँ पर आपका एसबीआई भी है, तो एक किसी में आखिरी में देखना वाईबीएल लिखा होगा, किसी में @AXL लिखा होगा। इस तरीके से अलग अलग यूपीआई आईडी आपकी हो सकती हैं। आप अपने मोबाइल पर चेक करना, फोन पे यदि चलाते हो, पेटीएम चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपको बड़ी आसानी से ये मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट यूपीआई आईडी जो है वहां पर बना सकते हैं, उसी यूपीआई आईडी के माध्यम से ये हो सकता है। ठीक है, इसी के आधार पर जैसे आपको बात करते हैं, तो भारत सरकार ने विभिन्न एप्लीकेशंस जो देखो लॉन्च करे जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार का एप्लीकेशन है भीम। क्या नाम है इसका, भीम, आपने सुना होगा, ठीक है ना। भीम मतलब आपके भीमराव अंबेडकर के बर्थडे पर इसको रिलीज करा गया था, इसलिए इसका नाम भीम दे दिया गया था। बाकी ये आईसीआईसीआई का है, जिसका नाम है आई मोबाइल। गूगल पे आप जानते ही हैं, पेटीएम जानते हैं, फोन पे जानते हैं, अमेजन का यूपीआई आता है तो अमेजन का सेपरेट होगा। इस तरीके से आज इतने सारे एप्लीकेशन हो गए हैं जिनमें आपको यूपीआई देखने को मिल सकता है। प्रश्न ये उठता है कि यूपीआई वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लीडर कैसे बन रहा है। तो देखिए, यदि आप आंकड़ों के साथ मेरे बात करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 रुपए से लेकर हजारों रुपए के पेमेंट आज यूपीआई के लिए जो है, इसमें यूपीआई के माध्यम से हो पा रहे हैं। एक वो भी जमाना था
जब नोटबंदी आई थी, बोलते हैं जीवन में कुछ आया ना आया, नोटबंदी जरूर आई, तो जिन्होंने नोटबंदी देखी है वो समझते हैं। तो लोग कह सकते हैं कि नोटबंदी एक कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू था, पर यूपीआई के लिए ये वरदान साबित हो गया। क्या साबित हो गया? यूपीआई के लिए वरदान साबित हो गया। आज यदि आप बात करते हैं तो भारत, देखिए आंकड़ों में भारत 11.7 या 11 मतलब सॉरी 7.6 अरब ट्रांजेक्शन जो है आज दुनिया के साथ भारत जो है नंबर 1 पे बना हुआ है। मतलब लगभग यदि मैं आपसे बात करूं तो 112, आप मान लीजिए 112 अरब ट्रांजेक्शन आज भारत में हो रहे हैं इसके माध्यम से, और इस बेसिस पे भारत जो है टॉपर बना हुआ है। वहीं 2021 में यूपीआई पहली बार देश की सीमाओं को पार करा, तो सबसे पहले इसको अपनाने वाला देश यदि आपसे पूछेगा तो आप बोलना भूटान। क्या नाम बोलोगे? आप भूटान बोलोगे। वहीं अब जो है अब तक 7 देश जो है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, देखिए सिंगापुर हो गया, आपका यूएई हो गया, मॉरिशस हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका, इन सब ने तो अपना लिया था, परंतु 8वां देश हाल ही में जिसने अपनाया है वो है आपका मालदीव। आप इसकी एक तरीके से व्यापकता को इस आधार पे भी माप सकते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है कि एफिल टावर की यदि आप कोई टिकट भी कर रहे हैं बैठ के ऑनलाइन, तो उसके लिए आप इसके पेमेंट इसके माध्यम से पेमेंट कर रहे होंगे, के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसको समझना इसलिए मैंने बोला आपके लिए जरूरी है। प्रश्न उठता है कि यूपीआई कैसे बना ग्लोबल लीडर, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ बातें हो रही हैं। अब सबसे पहले देखिए कि आज स्मार्टफोन्स की यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिए पहले जहां पर 8 साल में, अब मतलब पिछले 8 सालों में हमारे यहाँ स्मार्टफोन यूजर्स लगभग डबल हो चुके हैं और ये 60 करोड़ हो चुके हैं। मतलब हर ठेला वाले की बात कर लीजिए, गांव में बैठे किसी ताऊ की बात कर लीजिए, किसी माता राम की बात कर लीजिए, इन सब के पास आज स्मार्टफोन्स हैं और इन्हीं स्मार्टफोन्स में चलता है। प्रश्न ये भी उठता है, ध्यान से याद रखना, कि क्या बिना स्मार्टफोन के यूपीआई चलता है? तो जी चल सकता है। उसके अलग फंक्शन है जो किसी टेक्निकल क्लास में आपको बाद में बता दिया जाए। उसके बाद में देखिए आज इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं, स्टार्टअप्स वाली क्लास आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया स्टार्टअप्स क्या होते हैं। तो आज इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं ना, ये स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, फाइनली आप इस बात को समझिए कि 50 से ज्यादा एप्लीकेशन तैयार हैं। जैसे रोजर पे का नाम सुना होगा आपने, आप पेटीएम, गूगल पे, इतने सारे एप्लीकेशन बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं फैसिलिटेट होने लगी हैं चीजें, और इस बेसिस पे वो इसको यूज भी करने लगे। इंटरनेट इस क्षेत्र में अपने आप में क्रांति ला चुका है प्यारे बच्चों, इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक वो दौर था जब प्रतिदिन 700 MB डेटा ही लगभग मिला करता था। हम लोगों ने 2G में मोबाइल को कनेक्ट करके भी इस चीज को यूज करा था। बड़ी आराम से वो कर्सर घूमता रहता था, गोल 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 इस तरीके से करती रहती थी, तब जाके कहीं नेट कनेक्ट होता था और फेसबुक से कोई मैसेज आया करता था। पर आज ये जमाना आ गया है कि आप, मैं नहीं, आप प्रतिदिन लगभग 21 GB डेटा जो यूज कर, मतलब पूरे प्रति माह यदि अपन बात कर लेते हैं, देखिए 21 GB डेटा भी आप लोगों के लिए कम पड़ जा रहा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? लगभग 1.5 GB हम सभी लोग रिचार्ज कर ही लेते होंगे, इतना तो होगा। उसके बाद में नोटबंदी देखिए, एक साल में 33 गुना हो गए थे डिजिटल पेमेंट। जब नोटबंदी हुई थी तो देखिए सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होने लग गए थे, और उसकी एक आदत सी लग गई है। क्या लग गई है? आदत सी। ये यूपीआई की शुरुआत से लेकर ग्लोबल लीडर बनने तक का जो सफर है, यहाँ मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको लगा दिया है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। वही बातें हैं जो शॉर्ट में है, मैंने आपको बता दी हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डिटेल में जिसको पढ़ने का शौक है प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी है मैंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, आप आराम से पढ़ना। पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिलेंगी। मेरा मानना ये रहता है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, डेटा आपके पास आ जाए, डेटा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी। आइए अब एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो भारत में हर 5वां व्यक्ति करता है यूपीआई का इस्तेमाल। देखिए मतलब हर 5 व्यक्ति जो है, 50% जो है वो क्या यूज कर रहा है? यूपीआई। डिजिटल लेन देन संख्या में भारत सबसे आगे है। देखिए भारत के देखिए लगभग 89.5 की बात हो रही है, अरब में है सारे ट्रांजेक्शन। उसके बाद ब्राजील आ रहा है, फिर चीन आ रहा है, फिर थाईलैंड आ रहा है, फिर दक्षिण कोरिया आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक के बाद एक सबको देख सकते हैं। इन सबको आराम से आपको देख लेना है आंकड़ों को, कोई दिक्कत नहीं। यूपीआई में 5 बड़े बैंक, तो सबसे बड़ा भैया नो डाउट बताने की जरूरत नहीं है, सबके एक तरीके से दादाजी मान सकते हैं बैंकों के, ये इनका नाम है एसबीआई। ठीक है, एचडीएफसी की बात आती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी। आंकड़े करोड़ रुपए में दिए हुए हैं, तो इनको एक नजर में देखिए। यूपीआई एक नजर में यदि बात करते हैं तो 182.2 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। 33 करोड़ लोग
हैं कुल यूजर्स जो यूज कर रहे हैं। 650 बैंक यूपीआई सेवा दे रहे हैं और 7 देशों में यूपीआई सेवाएं उपलब्ध हैं। अब 8वां देश मालदीव हो जाएगा। भारत के टॉप 3 यूपीआई एप्स की बात करते हैं तो भैया देखो सबसे ज्यादा मार्केट खा रखा है आपके फोन पे ने, लगभग 49%, तो समझ जाओ 50% आधा मार्केट इसी के पास में है। गूगल पे, फिर पेटीएम आता है, फिर अन्य आते हैं। एक रिपोर्ट आई थी प्यारे बच्चों, उस रिपोर्ट की भी मैंने एडिट यहाँ पे आपके लिए दे दी है ताकि पढ़ें। आरबीआई एनपीसीआई वित्त वर्ष 2028-29 तक 20 देशों में यूपीआई का विस्तार करेगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है कहीं ना कहीं 2028-29 तक 20 देशों तक, अभी 8 है, 8 पहुंचाकर 20 देशों तक जो है हम पहुंचाने वाले हैं अपने यूपीआई। तो ये हुई यूपीआई से संबंधित जानकारी। पर कुछ सावधानियां हैं प्यारे बच्चों, सावधानियों को ध्यान में रखना है। यूपीआई में जो लेन देन करते हैं झटके भी लग सकते हैं। 440 वोल्ट का झटका तब लगता है जब आपके खाते से मान के चलिए 2 लाख रुपए, बोले सर अरे वाह कितनी अच्छी बात कर रहे हो, 2 लाख रुपए हैं और ये अचानक उड़ जाए। क्या हो जाए, ये 2 लाख रुपए अचानक उड़ जाए, तब तुमको समझ में आएगा कि अरे ये तो उड़ गया मेरा पैसा। इसके बाद तो क्या करना है, देखो सुरक्षा में लापरवाही से अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। मान के चलो क्या होता है, एक दिन मैं एक दुकान विजिट करने गया तो एक व्यक्ति ने एक गलत स्कैनर लगा रखा था, पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट उसके खाते में गया नहीं है। वो बोलता है पेमेंट मेरे में नहीं है। मैंने कहा तुमने स्कैनर तो लगा रखा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। यूपीआई पिन या निजी पिन की किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानकारी शेयर नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आती है। सतर्कता में कमी से फिशिंग या स्कैमिंग होने का डर रहता है। कोई अनजान लिंक आई, आपने उसको टिक करा, आपकी सारी जानकारी चली गई। हैकर्स आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं और रिसीवर की डिटेल गलत तरीके से दर्ज करने पर पैसा जो है, पैसों का नुकसान हो सकता है। ये है। और बचने के उपाय हैं, यूपीआई को सुरक्षित रखें, फोन स्क्रीन को पासवर्ड या पिन प्रोटेक्टेड रखें, आपके फोन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखना है अपने आपको। उसके बाद मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग एप्स इंस्टॉल करने से बचें। फिर किसी अज्ञात लिंक या फर्जी मैसेज पर क्लिक ना करें, ये आपको देखना है। पैसे भेजने से पहले सारी जानकारी चेक करिए। यूपीआई ऐप अपडेट करते रहें, इससे क्या रहते हैं जो एक तरीके से वायरस होते हैं वो उसको हटा दिए जाते हैं। हाल ही में यूपीआई को लेकर बड़े बदलाव करे गए हैं, ये बदलाव आपको याद ही रखने हैं। जिसमें पहला है कि 1 लाख के पेमेंट पर अब ओटीपी, पहले ओटीपी भी आया करता था पर अब उसे बंद कर दिया गया है। अब हर लेन देन पहले 1 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन करे जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख करा जा रहा है। 12 महीने से बेकार पड़े यूपीआई आईडी अब निष्क्रिय कर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यूपीआई लाइट एक्स से ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कहीं भी कभी भी हो सकता है, एक चीज है। और यूपीआई वॉलेट जो है, लाइट वॉलेट जो है, इससे आप 500 रुपए तक के ट्रांजेक्शन बिना पिन दबाए, मतलब क्या होता है जैसे आप दबाते हैं, मतलब यूपीआई आईडी डालते हैं, फिर उसके बाद में आपको पिन डालना पड़ता है। वो पिन 500 रुपए तक का कोई ट्रांजेक्शन, मान लो जोमेटो से आपने 200 रुपए का वो लिया, एक ऐड भी आता है आप देखते हो, तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, अलग से वो नहीं डालना पड़ेगा। क्यूआर कोड स्कैन करके आप एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे। तो इस तरीके से आपको और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे नए यूपीआई यूजर्स के लिए गलत ट्रांजेक्शन होने पर 4 घंटे में पेमेंट कैंसिल करने का विकल्प भी अब दिया जा रहा है। तो इस आधार पर आपका यूपीआई वाला पोर्शन हो गया है, पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी, जैसे एनपीसीआई के बारे में बात करते हैं। तो देखो एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक व्यापक संगठन है। भारत सरकार के अधीन इसका गठन किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की एक पहल है। अब आरबीआई जैसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत लाभ हेतु नहीं, मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे आप समझ लीजिए। और इसके कुछ प्रमोटर बैंक है, मतलब जो इसके सपोर्टर बैंक है, तो वो नाम लिखे, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। 2016 में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक बैंकों को शामिल हेतु 56 सदस्य बैंकों के व्यापक थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना है कि क्या है, बस बाकी ये आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। अब एक और चर्चा में आए थे भैया यूपीआई को ही लेकर, इनको आप जानते होंगे, फ्रांस के ये जो है एक तरीके से राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन नाम है इनका। और 75वें जो है गणतंत्र दिवस के, देखो हमारे यहाँ अतिथियों को बुलाने की परंपरा बनी रही है। तो 2024 का जो 75वां गणतंत्र था, उसमें हमने इनको बुलाया था और मोदी जी ने इनको बढ़िया यूपीआई से ही पेमेंट कराया था। बोले चाय पे चर्चा भी करेंगे पर पेमेंट तुम करोगे और यूपीआई से करोगे, इन्होंने बोला था। इस
तरीके से इनके मोबाइल से इन्होंने यूपीआई को है, एक तरीके से प्रमोशन स्किल्स भी कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप इनको। 2013 में एक प्रश्न और पूछ सकता है, करंट अफेयर्स का है ये प्रश्न आपको, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था अब्देल अब्देल फतेह एल-सीसी जो है ये इनका नाम था। तो ये हो गया आपका आज की इस क्लास को। प्री और मेंस में जो प्रश्न बनने की संभावना है उस पर अब मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रश्न ये बन सकता है। यूपीआई कब लॉन्च हुआ, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। यूपीआई को अपनाने वाले देश कितने हैं, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से यूपीआई से ये कुछ प्रश्न आपको यहाँ बनने की संभावना है। हाल ही में किस देश ने भारत की यूपीआई को अपनाया, ये प्रश्न बनने की संभावना एक बन सकती है। अब बात करते हैं मेंस की प्यारे विद्यार्थियों। तो मेंस के संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। आपको मेंस के संदर्भ में आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके पास होना चाहिए। तो आप ये बताएंगे कि हाल ही में इतने ट्रांजेक्शन, नगद रहित ट्रांजेक्शन या कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक अच्छी पहल साबित हो रही है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लागत कम आ रही है, आप ये बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रावधानों को बनाकर, और आप यदि सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है तो नेगेटिव एस्पेक्ट में भी। मैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पर आपकी क्लासेस लेता रहता हूं, आपको पता है। साथ में मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूं कि एप्लीकेशन पर हम सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर चुके हैं। जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा सब्जेक्ट जो है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इतनी फीस भरी तो भी हमारी तैयारी अच्छी नहीं कराई गई, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।